ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं संतानोत्पत्ति के विषय में। यानी गृहस्थ का जो मुख्य उद्देश्य होता है शादी के बाद वो संतानोत्पत्ति होता है। देखो, अगर आपका संतान स्वस्थ होगा, यानी कि बेटा बेटी जो भी है स्वस्थ होगा, तो आपके परिवार को क्या लेके जाएगा? आगे लेके जाएगा, सदगति की ओर लेके जाएगा। अगर संतान स्वस्थ नहीं है तो फिर उसका विकास कैसे होगा? जिसके शरीर का विकास नहीं है, उसका मानसिक और आर्थिक विकास, अन्य विकास कैसे पॉसिबल है? इसीलिए संतानोत्पत्ति को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। विवाह के बाद जो, यानी कि जो होने वाले माता पिता हैं, जो अभी पति पत्नी हैं, वो होने वाले माता पिता हैं, यानी कि जो न्यू कपल है, उसको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है संतानोत्पत्ति के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ माता पिता को देवता की उपाधि दी गई है, मातृ देवो भव पितृदेवो भव। क्योंकि जो माता और पिता है वो मिलकर के क्या कर रहे हैं? एक नई पीढ़ी का सृजन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। देश के लिए, समाज के लिए एक नागरिक पैदा कर रहे हैं। माता पिता की समझ, उनका ज्ञान, उनका पालन पोषण का तरीका ये निर्धारित करेगा कि उनके द्वारा जो उत्पन्न संतान है, बेटा बेटी है, वो समाज में उसकी उपयोगिता क्या रहेगी, समाज के लिए उसका योगदान क्या रहेगा, देश के लिए उसका योगदान क्या रहेगा, उसका जीवन जीने का जो तरीका है वो क्या रहेगा, जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। इसीलिए जो न्यू कपल्स है उसको संतानोत्पत्ति में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ संतानोत्पत्ति के लिए जब गर्भाधान, यानी कि जो सहवास का समय है, ऋतु, स्थान, शुभ समय, मुहूर्त आदि का विशेष महत्व है। यानी कि जो शादी की जो पहली रात है उसको विशेष सावधानी के साथ समागम करने की आवश्यकता है। सहवास के समय क्या सावधानी रखें, बच्चा जब पेट में पल रहा है उस समय क्या सावधानी रखें, उसके लालन पालन के समय क्या सावधानी रखें। क्योंकि माता पिता की जिम्मेदारी है जन्म से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चे का पालन पोषण करना, उसको शिक्षा देना, उसको एजुकेटेड करना, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। अगर माता पिता इस जिम्मेदारी को ठीक से निर्वाह नहीं करेगा तो वो बच्चा है वो समाज में ऐसे ही पैदा होगा और ऐसे एक दिन मर के चला जाएगा। यानी जो जीव आया था वो शरीर धारण तो करेगा, एक दिन ऐसे ही चला जाएगा, उसकी कोई मतलब उपयोगिता रहेगी नहीं। वो संतान जो होगी, पुत्र पुत्री, वो आपके ना परिवार के लिए कोई योग्यता साबित करेगा, ना समाज के लिए, ना देश के लिए। यानी कि खाना पीना वो भी आपकी तरह बीवी बच्चे पैदा करके एक दिन चला जाएगा। इसलिए आपकी संतान है वो योग्य हो, अपना नाम रोशन करे, अपना परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का। इसके लिए माता पिता को बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तो हम रोज़ छोटे छोटे वीडियो के अंदर, यानी कि कैसे सावधानी रखनी है, समागम के समय क्या सावधानी रखनी है, बेटा बेटी जब पेट में पल रहा है उस समय क्या सावधानी रखनी है, अपने बेटे बेटी को कैसे पालना है, उस समय माता पिता की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। 9 महीने की तो बात है। अगर ये 9 महीने माता पिता ठीक से रहें, उनकी दिनचर्या ठीक रहे, उनका खान पान ठीक रहे, उनका व्यवहार ठीक रहे, उनकी जो मन स्थिति वो ठीक रहे, तो वो एक ऐसे बच्चे को, ऐसे संतान को पैदा कर सकते हैं जो पूरी दुनिया को ऑपरेट कर सकता है। तो जुड़िए हमारे साथ और एक ऐसी संतान को पैदा कीजिए जो आपका, आपके समाज का, आपके देश का नाम रोशन करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।